नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ एक घमंडी राजकुमारी की कहानी। बहुत साल पहले की बात है। एक राज्य में शिववीर नामक राजा राज्य करते थे। राजा बहुत ही प्रतापी और दयालु थे। उनकी एक ही पुत्री थी। राजकुमारी बहुत घमंडी थी। वह अपने पिताजी की बात नहीं सुनती थी। बहुत बार रानी ने भी समझाया था, अगर तुम ऐसा व्यवहार करती हो तो प्रजा पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तुम्हें अपने पिताजी का राज्य अच्छी तरह से चलाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है तुम ये काम अच्छे से कर सकती हो, क्योंकि तुम अपने घमंड में कुछ भी कर सकती हो। ये सुनकर राजकुमारी कहती है, आप हमेशा यही बात कहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये कहकर वह शिकार पर चली जाती है। राजा ने जब ये देखा कि राजकुमारी शिकार पर गई है, वह सेनापति को बुलाते हैं और राजकुमारी के पीछे जाने का आदेश देते हैं। सेनापति ने राजा से कहा कि आप चिंता न करें, मैं उनका ध्यान रखूंगा। वह राजकुमारी के पीछे जाते हैं। राजकुमारी शिकार करने के लिए जंगल की ओर जाती है। जंगल में एक साधु पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। राजकुमारी को पेड़ के पीछे से आवाज सुनाई देती है। वह बिना सोचे समझे तीर चला देती है। तीर जाकर साधु को लग जाता है। राजकुमारी जब पेड़ के पास आती है तो साधु को घायल देख डर जाती है। साधु राजकुमारी को देखकर बहुत क्रोधित होते हैं और उसको श्राप देते हैं, आज तेरी वजह से मेरी तपस्या भंग हुए। तूने बिना सोचे समझे तीर चलाकर मुझे पीड़ा दी। आज से 3 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजकुमारी ये सुनकर डर जाती है और साधु से अपनी गलती की क्षमा मांगती है, परंतु साधु उनको माफ नहीं करते। राजकुमारी महल वापस चली जाती है। सेनापति यह सब कुछ देख लेते हैं। वह साधु के पास जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। सेनापति राजकुमारी की गलती की साधु से क्षमा मांगते हैं और साधु को बताते हैं कि राजा की एक ही संतान है। यदि राजकुमारी को कुछ हुआ तो राजा रानी भी अपने प्राण त्याग देंगे। कि यह सुनकर साधु का क्रोध शांत हो जाता है। साधु राजकुमारी के प्राण बचाने का उपाय सेनापति को बता देते हैं। सेनापति राजा के पास जाते हैं, उन्हें सब कुछ बता देते हैं। ये सुनकर राजा को बहुत दुख भी होता है, क्योंकि राजकुमारी एक बड़ी समस्या में आ गई थी। राजा सब कुछ समझ जाते हैं। वह उस पेड़ की तलाश में जाते हैं जिसका फल खाने से राजकुमारी को बचाया जा सकता है। राजा के बहुत तलाश करने पर भी वो फल नहीं मिलता। पूरा दिन इसी तरह निकल जाता है। राजा बहुत उदास हो जाते हैं। अब बस आधा पहेर ही बचा था। तभी सेनापति को एक वृक्ष दिखाई देता जिसमें वही फल लगे थे जिसको खाने से राजकुमारी की जान बचाई जा सकती है। राजा और सेनापति फल देखकर बहुत खुश होते हैं और उसमें से एक फल तोड़ लेते हैं। उधर राजकुमारी आज कुछ उदास लग रही थी। शायद आज उसे समझ आ गया था कि उसका व्यवहार ठीक नहीं है। उसे अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। वह अब से ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे किसी को भी समस्या का सामना करना पड़े। लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि राजकुमारी के पास ज्यादा समय नहीं था। तभी राजा वह फल लेकर आ जाते हैं। राजा फल राजकुमारी को देते हैं और उसको पूरा खाने को कहते हैं। राजकुमारी पूरा फल खा लेती है, जिससे उनको कुछ नहीं होता है। ये देखकर राजकुमारी बहुत आश्चर्य होता है। फिर राजा राजकुमारी को सब कुछ बता देते हैं। राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास होता है। राजकुमारी राजा और रानी से अपनी सभी गलतियों की माफी मांगती है और अपने राज्य को अच्छे से चलाने का राजा से वादा करती है। उस दिन के बाद राजकुमारी में बड़ा बदलाव आ गया था। जीवन में जरूरी नहीं है कि कोई भी बदलाव तभी आएगा जब कोई घटना होती है। अगर हम समझदार बनना चाहते हैं तो बदलाव आपको स्वयं ही लाना होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, आप शेयर कर सकते